नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवशाहोरं मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान समय दौदशांग माता की जय। चलिए, कल अपन लोगों ने रेकी क्लास प्रारंभ करने से पहले एक प्राणायाम किया था। शायद आपको पता होगा कि कौन सा प्राणायाम किया था। जब भी कभी आप अध्ययन करने बैठें, जब भी कभी आप कुछ सीखने समझने के लिए बैठें, तो निश्चित तौर से आप सबसे पहले उस प्राणायाम को जरूर करें, ताकि आपका मन शांत होगा, एकाग्रचित्त होगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका व्यवस्थित होगा। इसलिए पुनः अपनी उंगलियों को उठाएंगे, हाथ को उठाएंगे फिंगर, और आपको 5 उंगलियों के कुछ नाम कल बताए गए थे, शायद आपको याद हो गए होंगे। पहला अंगुष्ठ है, दूसरा तर्जनी है, तीसरा मध्यमा है, चौथे नंबर पे हमारा अनामिका है, और 5वें नंबर पे कनिष्ठा है। ये आपको लिख करके रख लेना है। 5 उंगलियों के नाम आपको याद रहना चाहिए। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। आपका अंगुष्ठ जो दिख रहा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये जो आपकी तर्जनी उंगली दिख रही है ये आपका वायु तत्व का प्रतीक है। उसके बाजू वाली जो उंगली है मिडिल फिंगर, ये हमारा आकाश तत्व का प्रतीक है। उसके पश्चात जो हमारी अनामिका है ये हमारी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और लास्ट की उंगली जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, ये याद रखिएगा। तो आप अपनी दोनों उंगलियों को ऊपर उठाएंगे, मस्तिष्क के बीचों बीच में रखेंगे, और शेष 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ करके बीच में रख लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और अंगुष्ठ से अपना नोज को, राइट हैंड साइड की नोज को बंद करेंगे, मस्तिष्क पर उंगलियों को रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। सहजता से, बहुत खींच करके नहीं लेना, सहजता से गहरी सांस भरिए। थोड़ी देर रुकिएगा और फिर रिलैक्स होकर के छोड़िएगा। गर्दन सीधी रखिएगा, गर्दन सीधी, कमर सीधी। और जिनके वीडियो ऑफ हैं वो ऑन करके रखेंगे। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको ये रेकी समझ में आने वाली नहीं है। एक दूसरे से तारतम्यता जब तक नहीं बनती है तब तक रेकी का तालमेल घटित नहीं होता है। इसलिए आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वे सभी अनुकूलता हो, किसी प्रकार की ज़्यादा विशेष कोई परिस्थिति है तो ना भूलें। बाकी सभी लोग, ये हम लोग बहुत बड़ी ऊर्जा के केंद्र को समझ रहे हैं, और उस ऊर्जा को प्राप्त करना है तो ऐसे ही नहीं प्राप्त होगी। अपन खाते पीते यहाँ वहाँ कार्य करते यदि समझेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। कर लीजिएगा, कम से कम 10 बार कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर छोड़िएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए ताकि आप सुनने के योग्य हो जाए। चलिए, हो गया। अब आगे अपन समझते हैं। कल हम लोगों ने समझा था रेकी के बारे में, और रेकी अभी दीदी के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, और डेली आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। साथ में आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिनकी समाधान आपको सॉल्यूशन भेजना रहेगा। तो आप लोग रेकी को समझ रहे हैं। यहाँ पर रेकी जापानी शब्द है। पहली बात, जो आज पुनः जुड़े हुए हैं, नए लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोगों को कल ज्ञात नहीं हो पाया था, तो यह रेकी शब्द जापानी शब्द है। अपने नोट, पेन, कॉपी रखें पास में और लिखते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि ये फिर आपको बार बार सुनने समझने नहीं मिलेगा। फ्री सेशन चल रहा है, आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए ताकि आप इसका उपयोग करके
खुद के जीवन को व्यवस्थित कर सकें, अपने आप को एनर्जेट कर सकें, स्फूर्ति तंदुरुस्ती से भरे रह सकें। आपके आलस, प्रमाद और आपकी एंजाइटी, ये सारे दर्द पीड़ाओं से आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट करते जाएं। तो पहला क्या बता रहे हैं कि जापानी शब्द है। रेकी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। दूसरा, रेकी दो शब्दों को मिलकर के बना है, रे प्लस की, दोनों को मिला दिया तो इक्वल टू रेकी बन जाता है। ठीक है, फिर रे का अर्थ क्या है और की का अर्थ क्या है? तो रे का अर्थ अलग है, की का अर्थ अलग है। रे का अर्थ होता है विश्वव्यापी और की का अर्थ होता है ऊर्जा। तो जो विश्वव्यापी ऊर्जा है, जो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैली हुई है, उस ऊर्जा को कहते हैं रेखी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा थम्स अप करते जाएं ताकि पता चलता रहे कि आप सब होश में बैठे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। थोड़ा सा मुस्कुराते रहें, हाथ पैर हिलाते डुलाते रहें, लगता रहे कि हाँ भाई आनंद आ रहा है। तो पहला, रेकी शब्द का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया कि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा फैली हुई है उसको कहते हैं रेकी। अब आपको हिंदुस्तान के किसी भी रेकी मास्टर से आप जब पूछेंगे तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी। आप लोगों को सब कुछ जो पढ़ाया जाता है उसमें थोड़ा सा संशोधन यहाँ पर हमें करना है। संशोधन ये है कि जो एनर्जी ब्रह्मांड में फैली हुई है वो एनर्जी ना तो कभी पॉजिटिव है ना कभी नेगेटिव है। ये ध्यान से समझ लीजिए, जो ऊर्जा फैली हुई है वो ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। कल जैसे आपको उदाहरण दिया कि जल, जब वृष्टि होती है, जल की वर्षा होती है आकाश से, तो वो आकाश से गिरने वाला जल जिसका समागम प्राप्त कर लेता है वैसा ही वो जल परिवर्तित हो जाता है। यदि वो जल की बूंद मान लीजिए किसी गंदे नाले में गिर जाए तो गंदा पानी बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। वही गंदा यदि पानी आकाश से गिरा हुआ गन्ने के पेड़ में चला जाए तो मीठा और मधुर हो जाता है। वही गन्ने का वही आकाश का पानी यदि मान लीजिए किसी नीम के पेड़ में चला जाए, करेले के पेड़ में चला जाए, बबूल के पेड़ में चला जाए तो वही कड़वाहट धारण कर लेता है। वही यदि विष के मुख में चला जाए तो विषैला हो जाता है, विष हो जाता है। वही यदि सीप के मुख में चला जाए तो मोती बन जाता है। वही बूंद यदि गिर कर के किसी गंदे नाले में पहुंच जाए तो गंदा हो जाता है। और वही पानी की बूंद यदि भगवान के सिर पे गिर जाए तो गंधोदक हो जाता है। क्या हो जाता है? गंधोदक हो जाता है। समझिए आप, एक ही जल है, एक सही बूंद गिर रही है सभी जगह पर, जैसी संगति उसको मिल गई है वो वैसा परिवर्तित हो जाता है। वैसी ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैली हुई है वो आपके आधार पर, आपके माध्यम से कैसी आप समागम कर लेते हैं वैसा ऊर्जा परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे ऊर्जा परिवर्तित होती है, सारी चीज़ों को हम लोग आगामी क्लासों में और अभी अपन आगे चल कर के समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा रेकी के बारे में और आगे समझते हैं। कल आपको बताया गया था रेकी के सारी चीज़ों को बताया था, रेकी में क्या विशेषताएं ये भी बताया गया था। रेकी हम लोग क्यों सीख रहे हैं ये सारी चीज़ों को अपने समझा था। रेकी क्या नहीं है, क्या है ये तो समझ लिया कि ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त ऊर्जा रेकी है, पर रेकी क्या नहीं है? तो रेकी कोई धर्म नहीं है। धर्म मतलब किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है कि भाई ये सिखों से आया, कि ईसाइयों से आया, कि बुद्ध से आया, कि हिंदू से आया, कि जैन से आया, कि मुस्लिम से आया। कहीं से कोई धर्म से रिलेटिव नहीं है ये शब्द। ये आध्यात्मिक शब्द है, सबके जीवन के परिवर्तन का एक सूत्र लेकर के आया है। किसी को ये समझ के नहीं बैठना है कि ये समाज से रिलेटिव शब्द है, कि ये उस समाज से रिलेटिव है। यदि धर्म को हम मान लीजिए, जैसे दया शब्द है, दया शब्द हिंदुओं में उपयोग किया जाता है, उसी को जैन लोग अहिंसा शब्द के नाम से जानते हैं। भैया और भैया थोड़े धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सोच के मत बैठ जाने कि दया शब्द जैसे हैं, तो दया कहाँ से आया? हिंदुओं से आया। उसी को अहिंसा कह दिया जैनों ने, उसी को रहम करुणा कह दिया मुस्लिम लोगों ने, और अलग अलग टाइप से उसको हम लोग कह देते हैं। तो शब्द एक ही है, उसके परिवर्तन हम कुछ भी कर सकते हैं, पर उसका सबका एम, उद्देश्य, लक्ष्य एक ही रहता है। वैसे ये ऊर्जा है, सर्वव्यापी ऊर्जा है, विश्वव्यापी ऊर्जा है, सार्वभौमिक ऊर्जा है।
इसमें किसी से बंधन नहीं है कि ये मुस्लिमों के लिए ही है, हिंदुओं के लिए ही है, जैनों के लिए है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए है, किसी के भी लिए यूज आ सकती है। बस इसकी जो मेथड है उसको समझ लेना चाहिए, उसको उस प्रकार से यूज करेंगे तो सबके लिए बिखरी हुई ये ऊर्जा है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों पे पक्षी भी आके बैठ जाते हैं, नीचे कोई गरीब भी आके बैठता है, कोई भिखारी भी बैठता है, कोई अमीर भी बैठ जाता है, कई प्रकार के लोग आते हैं, पर पेड़ कभी ये नहीं कहता कि नहीं हमारा मालिक इस पे बैठ सकता है, या यहाँ पर कोई अच्छे लोग ही आके बैठ सकते हैं, यहाँ पर कोई अमीर व्यक्ति आ सकता है, गरीब नहीं बैठ सकता है, या सुंदर लोग ही बैठेंगे, काले लोग नहीं बैठेंगे, ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं कहता। वैसे जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ कभी ये नहीं कहती कि नहीं हमारे लिए पानी पिएगा कोई तो बढ़िया आराम से, जो सुंदर है, मनोज्ञ है, जो बिल्कुल पावरफुल है, जो अच्छा सुंदर दिखने में लगता है, पैसे वाला, वही पानी पी सकता और कोई पानी नहीं पी सकता। ऐसा कभी नहीं कहती नदियाँ, जो आएगा वो पानी पी सकता, स्वागत है सबका। वैसे ये रेखी कह रही है कि स्वागत है सबका, बस आपको करना क्या है। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास चले जाते हैं तो वहाँ पर अंत में आपने देखा होगा कि रावण की मृत्यु के करीब पहुँच जाता है, लक्ष्मण आदि के माध्यम से राम का वध हो जाता है और राम मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था। अब मृत्यु सैया पर जब लेटा है तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ रावण के पास बहुत सारी शक्तियाँ लेकर के आ जाओ, और वो शक्तियाँ आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी रहेंगी। रावण तो अब जाने वाला है, पर वो शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी तो आपको बहुत उपयोगी रहेंगी। लक्ष्मण नहीं माने, नहीं मैं नहीं जाऊँगा उस हटीले, उस अहंकारी व्यक्ति के पास। फिर भी राम ने बार बार कहा तो लक्ष्मण को जैसे तैसे करके जाना पड़ा, और लक्ष्मण रावण के पास पहुँच कर के, रावण लेटा हुआ था मृत्युशैया पर, वहाँ जाकर के सिर के पास जाकर के कहते हैं लक्ष्मण कि हे रावण, तेरे पास जितनी विद्या है वो मुझे दे दे। बड़े ही आक्रोश में और बड़े पावर में तन करके कहा कि मुझे जितनी भी आपके पास विद्या है वो मुझे दे दीजिए। अब वहाँ पर रावण मुस्कुराता रहा, कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण को उसका मुस्कुराना देख करके और थोड़ा कटीला लगा, बड़ा बुरा लगा कि अहंकारी व्यक्ति मुझे नहीं देगा। फिर एक बार और जैसे तैसे कहा कि भाई तेरे पास जो विद्या है मुझे दे दे, पर फिर भी रावण मुस्कुरा दिया। अब जब मुस्कुरा दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो लक्ष्मण लौट करके राम के पास आए और राम से कहते हैं देखो मैंने पहले ही कहा था, वो अहंकारी घमंडी व्यक्ति है, वो मुझे कुछ नहीं देगा। तो उस समय लक्ष्मण जानते थे कि अहंकारी घमंडी कौन कौन हैं, लक्ष्मण भी कोई कम नहीं थे। तो राम ने कहा चलो भाई ठीक है, नहीं दिया उसने, एक काम मेरा कर दीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ये घड़ा रखा हुआ है और घड़े को लेके जाओ, नदी बह रही है, सामने बहती हुई नदी में से घड़ा भर कर के ले आओ, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी पिएंगे शांति से बैठकर, फिर चर्चा करेंगे। लक्ष्मण ने घड़ा उठाया और जाने लगे। जाते जाते बीच में ही रोक करके राम ने कहा कि लक्ष्मण सुनो, आप जा तो रहें पर इतना ध्यान रखिए कि जब जल लेकर के आएँ और इस पात्र में, इस लोटे में या घड़े में लेकर के पानी आओगे, तो जब पानी नदी से लेकर आओ तो इसको झुकाना नहीं, मोड़ना नहीं, बिल्कुल सीधा का सीधा लेकर भर के लेकर आना है। तो उस समय कर्म ठोक कर के लक्ष्मण कहते हैं कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी कैसी बातें करते हैं, क्या बिना झुकाए कभी भी पात्र पानी से भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता है। तो उस बात को सुनकर के राम कहते हैं कि मैं यही तो संदेश आपको देना चाहता था, मेरी पानी पीने की कोई इच्छा नहीं है, प्यास यास तो बात की दूर है, बात अलग है, पर सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि बिना झुकाए पात्र में पानी नहीं भर सकता है, वैसे ही कभी भी कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना झुके, विनय, विनम्रता, विनम्र सरलता आए हुए कभी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। जब तक आपके अंदर सरलता, सहजता, विनम्रता नहीं आएगी तब तक आप ज्ञान के पात्र नहीं हैं। यदि यहाँ भी बहुत सारे हो सकता है रेकी मास्टर कई लोगों ने की होगी, रेकी लेवल 1, 2 आदि आदि किए होंगे और वो बड़ी उसमें बैठे होंगे, नहीं हमको तो सब आता है। तो ऐसा यदि आता है, उस हिसाब से हम बैठे हैं, अकड़ के साथ बैठे हैं, तो निश्चित तौर से समझ के चलिए कि वो जो ज्ञान है वो भी चला गया और ये ज्ञान जो मिलने वाला वो भी ज्ञान जाने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई के समय में, अध्ययन के समय में बच्चे बन कर के बैठिएगा।
बच्चे बन के बैठोगे तो दिमाग फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, विनम्रता, सरलता, सहजता बच्चों के अंदर रहती, मृदुता रहती है। मृदुता, सरलता जहाँ रहती है वहाँ ज्ञान प्रवेश करता है, और जहाँ अहंकार रहता है, अकड़ रहती है, वहाँ ज्ञान जितना होता है वो भी अहंकार के कारण से अज्ञान बन जाता है। समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा है कि रेकी एक आध्यात्मिक चीज़ है, किसी से बंधी हुई नहीं, किसी जैन से किसी हिंदू से, मुस्लिम से, किसी से बंधी नहीं है। सभी लोग इसका उपयोग करके अपने जीवन को सुखद, संपन्न और सामर्थ्य बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो रेकी के कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर समझने के लिए अपन लोग आज समझेंगे रेकी कब से आई है, क्योंकि हमें जानना भी तो चाहिए कि रेकी कब से प्रारंभ हुई है, आज से कि कल से इत्यादि से। तो यहाँ रेकी का इतिहास लिखा है, आपके सामने दिख रहा होगा स्लाइड। उसमें लिखा है रेकी पद्धति आज या कल की पद्धति नहीं है, ये सदियों से चली आई महापुरुषों के माध्यम से उपयोग में लाई गई एक साधना पूर्ण, सहज, सरल उपचार है जो तन का ही नहीं अपितु मन की भी शल्य चिकित्सा करती है। देखिए इसका पॉइंट का अर्थ क्या है कि ये जो रेकी है, ये रेकी आज कल या इस वर्ष से या उस साल से या 10 साल से या 15 साल से या 50 साल से नहीं आई। ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब अनादि काल से है, सदियों से चली आ रही। इसको बस ये बात है कि हम लोग समझ नहीं पाए, इस चीज़ को हमने ग्रहण करके उपयोग नहीं कर पाए हैं, वो अलग विषय है। यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सारे महापुरुषों ने इस रेकी मतलब किस ऊर्जा के माध्यम से अपने आप को पावरफुल बनाया, और पावरफुल बना करके अनेक लोगों का हित किया, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। आपने कभी देखा होगा कि ये सिद्धांत एक मोहवशात काम नहीं करता है। ये सिद्धांत जो है रेकी का, ये अपने किसी से एक से अटैचमेंट आपका बन गया है, किसी से ज़्यादा लगाव हो गया है, उसके प्रति काम नहीं करेगा। जब आपके दिल में सार्वभौमिक मतलब सबके प्रति प्रेम वात्सल्य उमड़ेगा, सबके हित की भावना जागृत होगी, सभी जीव सुखी और शानंद समृद्धशाली रहें, ऐसी भावना जब जागृत होगी तब जाकर के आपके अंदर ऊर्जा अनायास प्रवेश करती है। प्रकृति आप पर खुद मुस्कुरा करके अपनी वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। कब करती है? जब आपके अंदर सबके लिए हित की भावना एकत्रित हो जाए। आपने देखा होगा माँ जो रहती है, माँ के हाथ की रोटी, माँ के हाथ का भोजन अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप किसी के घर में जाकर के, किसी होटल में, ढाबे में, कहीं भी जाकर के खा लीजिए, पर इतना आनंद नहीं आता जितना माँ के हाथ का भोजन, भले ही वो रूखी रोटी खिला दे, पर जो प्रेम वात्सल्य दे दे के खिलाती है उसका एक अलग ही स्वाद होता है। वैसे ही यहाँ पर ये मान के चलिए कि हम माँ की गोद में जब सो जाएं तो बच्चे को नींद भी नहीं आ रही, तो माँ का जब संप्रेषण मिलता है हमें तो बच्चों को नींद आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो माँ हमेशा सर्वव्यापी प्रेम वात्सल्य करने वाली होती है। गाय का दूध हष्टपुष्ट बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि गाय हमेशा ये नहीं कहती है कि नहीं हमारा मालिक ही पी सकता है, हमारा बच्चा ही पी सकता है, हमारे जो पालने वाले हैं वे पालक ही पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता है। नहीं, जिसको भी पीना है सबके लिए खुला हुआ है। ये प्रेम, ये वात्सल्य, ये उदारता ही व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का प्रेषित करती, ऊर्जावान बना देती व्यक्ति को। ऐसी ऊर्जा महापुरुषों ने ग्रहण करके अनेक लोगों को उपचार किया है। आपने कभी किसी से उपचार कराया होगा, और किसी से ऐसे हाथ होते हैं किसी के कि किसी ने थोड़ी सी औषधि दे दी और उसकी औषधि लग जाती। अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों की औषधि काम नहीं करती और किसी सामान्य व्यक्ति ने प्रेम वात्सल्य से दे दी तो वो काम हो जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति परोपकारी है, सहज है, सरल है, सबके हित में लगा हुआ है, इसलिए वो ऊर्जा उसके अंदर खुद ब खुद काम कर रही है। अतः आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऊर्जा के बारे में हम समझने वाले हैं, आगामी काल में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, और उसके सिद्धांतों को पहले समझ लीजिए कि हमारे अंदर उदारता होना चाहिए, पहले दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में हमेशा सबके प्रति करुणा, प्रेम, वात्सल्य, परोपकार की भावनाएं हमारे अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर कह दिया है कि ये तन और मन की चिकित्सा करती है। तन को तो स्वस्थ बनाती है, मन को भी पावरफुल बना देती है।
आपका मन अपने आप में इतना पावरफुल बनेगा आगे चल कर के, जब आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर हम लोग 5 प्रिंसिपल रूल्स समझेंगे। रेकी के जो 5 प्रिंसिपल रूल होते हैं उनको जब समझेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि हमें कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो ऐसा लगेगा। तो आगे समझिए, अभी जब तक इस इतिहास को पढ़ लेते हैं। तन मन दोनों की छुपी हुई अभूतपूर्व शक्तियों को प्रकट करती है, जिन्हें हम चमत्कार या अतिशय कहते हैं। ऐसे अनेक चमत्कार अपने आप होने लगते हैं कि जिससे आप प्रभावित होने लगते हैं। जो चमत्कार आप कहते हैं चमत्कार हो गए, चमत्कार हो गए, चमत्कार हो गए, तो वो चमत्कार आपके अंदर भी हैं, बाहर कहीं नहीं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे अनेक जैन आचार्यों ने, अन्य ऋषियों ने, संतों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे मानतुंग आचार्य हुए, बादीराज स्वामी हुए। जो रेकी है ये स्पर्श चिकित्सा का काम करती है, स्पर्श चिकित्सा पर आधारित भी है, या ये कहना चाहिए कि स्पर्श चिकित्सा इस रेकी के आधार पर ही बनाई गई है। किसी को प्रेम से जब आप बच्चा सोता नहीं है तो माँ उसको गीत गा गा कर कहते हैं ना, थपकोर थपकोर करके सुला देती है, तो ये प्रेम वात्सल्य का प्रतीक है। वैसे ही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ये ऊर्जा जो काम कर रही है, आचार्य कई ऋषि महापुरुषों ने अपने बल पे अनेक लोगों का कल्याण किया है। मानतुंग स्वामी जी को आपको सबको घटना पता है, जितने भी यहाँ पर जैन अदरवाइज लोग भी जुड़े होंगे वो भी समझें कि एक ऋषि महाराज को एक राजा ने पकड़ करके खुद जेल में पटक दिया, डाल दिया, और जेल में डालने के बाद भी वो ऋषि महाराज अपने ध्यान में लगे रहते थे। उनको किसी से लेना देना, ऋषि साधु संतों को क्या लेना देना, क्या राजा, कौन रंग, कौन फकीर, कौन भिखारी, किससे क्या मतलब, वो अपने आप में हमेशा साधना में लीन रहते थे। जेल में ला करके डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद भी वो ऋषि महाराज जो थे, जिनका मानतुंग स्वामी जी नाम था, वो ऋषि महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति करते करते कह रहे हैं कि भाई इस राजा का कोई दोष नहीं है, बेचारा ये तो बहुत सहज सरल है, ये तो मैंने ही पूर्व में कोई पाप कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, इसके कारण से मुझे आज जेल में आना पड़ा, मुझे इन लोगों ने ला करके यहाँ पर पटक दिया है, क्योंकि मैंने ही कोई बुरे ऐसे पाप पूर्व में किए होंगे, इनके साथ कोई बुरा कर्म किया होगा, बुरा व्यवहार किया होगा, इसलिए इन्होंने मुझे पटक दिया। सोचिए कि ऋषि महाराज जो चतुर्थ काल में, उस समय की बात है जब सतयुग चलता था, और आज भी सतयुग है, जब भी अपन मन पवित्र बना लो, जब सतयुग हो जाता है, तो उस समय जब राम लक्ष्मण महावीर कुंद आचार्य हुए, बुद्ध हुए, ये सारे महापुरुष थे, उन समय जब मानतुंग स्वामी जी को जेल में डाला तो वो कह रहे हैं कि भाई ये राजा का दोष नहीं, ये मेरे कर्मों का दोष है, और वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान इस राजा का कुछ भी ना हो, भगवान इस राजा को मैं कोई दोष नहीं देना चाहता, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। मतलब बुरा करने वाले का भी हित जब परिणाम आने लगते हैं, बुरा करने वाले के प्रति भी जब अच्छे भाव आने लगते हैं, तो प्रकृति खुद मुस्कुरा करके आपको वरदान देना प्रारंभ कर देती है। आप जो वरदान कहते हैं, वरदान मिल जाए हमें, कोई ऐसा जादू मिल जाए, चमत्कार मिल जाए जिससे हम अपने काम करने लगें, तो ये जादू, ये चमत्कार कब काम करते हैं? जब आप शत्रु के प्रति भी मैत्रिता का भाव रखने लगें। रेकी आपके प्रति यही सिखाती है कि हम जितने लोग बैठे हैं, अक्सर क्या करते हैं, अक्सर हम लोग, आप बताइए दिन भर की चर्या को, आप शेड्यूल को देख लीजिए, प्रातः काल से लेकर शाम तक के, आप कितने ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए अच्छे शब्द माने जाते हैं, कितने शब्द ऐसे बोलते हो दिन भर में आप जो आपके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, कितने विचार हम ऐसे करते हैं जो जीवन में बहुत अच्छा करने वाले विचार हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि एक कवि सम्मेलन चल रहा था, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीज़ है। कवि सम्मेलन चल रहा था और एक विश्व फेमस कवि आया वहाँ पर, और उस कवि के बारे में जैसे ही लोगों को ज्ञात हुआ तो लोगों के कतार लग गए, मतलब बहुत सारे लोग उसमें ढेर लगा करके, जितना बड़ा मंच था, पांडाल था, उससे भी दुगनी तिगनी संख्या में लोग आना हुआ। और जब उस कवि को आमंत्रित किया मंच पर, माइक उसने पकड़ा, और माइक पकड़ते ही कुछ बोलने पाला था, उससे पहले लोगों की तालियों से गड़गड़ाहट प्रारंभ हो गई। पर गड़गड़ाहट चलती रही। कवि ने कहा कि रुकिए, बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे प्रति इतना प्रेम वात्सल्य रखते हैं, अब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, उसको सुनिए आप, बहुत ध्यान से इस कहानी को सुन लीजिए, जीवन में रखिए याद, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। कवि ने 2 पंक्तियां कहीं,
और दो कम पंक्तियाँ कहीं कविता कही, दो पंक्तियों की कविता कही, जैसी कविता सुनी लोगों ने और आगे से लेके पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट चालू हुई और 5 से 10 मिनट तक लोग बंद ही नहीं हुए। कवि ने जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा कि अगली कविता सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए। चलिए ठीक है। अब कवि की बात मानकर लोग रुके। कवि ने दूसरी कविता कहना प्रारंभ की, उससे पहले ही कवि ने पहली वाली कविता को फिर से बोल दिया। फिर से लोगों ने ताली बजा दी। कवि फिर से एक बार और कविता बोलने को हुआ तो उसने पहली वाली कविता फिर तीसरी बार सुना दी। तो लोगों को लगा भाई ये तो चलो भाई ठीक है, एक बार और ताली बजाती जैसे तैसे। चौथी बार कविता बोलने ही वाला था, एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि भाई साहब आप दूसरी कविता नहीं है क्या, आपके पास एक ही कविता सुनवाएंगे क्या रात भर? तो कवि ने कहा नहीं नहीं, बहुत सारी कविताएं सुनाएंगे, आप चिंता मत करिए, बैठ जाइए। इतने आक्रोश में पूरे लोग हो गए कि आप बार बार वही कविता, एक बार दो बार तीसरी बार भी आपने वही सुनाई, चौथी बार भी वही सुनाने वाले हैं, क्या चल रहा है? आक्रोश में सभी लोग आ गए। उस समय कवि ने बहुत सुंदर बात कही, वो बात आप लोगों को जीवन में याद कर लीजिए। यदि आपके पास पेन कॉपी हो तो वो लिख करके रख लीजिए। कवि ने कहा कि जब मैंने पहली बार कविता की 2 लाइनें कहीं तो आपने बहुत सुंदर तरीके से उनको सुना और पूरी पब्लिक ने घड़ाघड़ तालियां बजाईं। फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी बार वो कविता कही तब भी आपने थोड़ी बहुत चलो मान ली बजा दी। तीसरी बार में आपने बिल्कुल भी नहीं बजाई और चौथी बार में आप इतने आक्रोशित हो गए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मतलब कवि कह रहा है लोगों से कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने इतनी सुंदर कविता कही जो खुशियों से आपको भर देती है, उस खुशियों के पलों को आपने कितने पल जिया। खुशियों के पलों को व्यक्ति 2 पल में भुला देता है। लिख लीजिए, बहुत सुंदर बात कह रहा हूँ कि खुशियों के पलों को व्यक्ति 2 पल में भुला देता है और एक गम से व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है। कवि ने बहुत सुंदर मार्मिक ये बात कही कि व्यक्ति खुशियों के पलों को पल भर में भुला देता है और एक गम से पूरा जीवन बिता देता है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इनके जीवन में, सबके जीवन में ये घटित होता है कि हम लोग खुशी के पलों को 4 पल में भुला देते हैं। उस कविता को व्यक्ति ने कहा, उस कविता में जो खुशियाँ आनंद आई, व्यक्ति 4 मिनट 2 मिनट में सब भूल गए और उस आक्रोश से भर गए। वैसे ही आप लोगों के जीवन में मान लो पूर्व में किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने रोका होगा, टोका होगा, किसी ने आपका अपमान कर दिया होगा, किसी ने अनादर अवज्ञा कर दी होगी, कभी किसी ने गलत शब्द बोल दिए होंगे या किसी से निकल गए होंगे, कहीं किसी सम्मान ना कर पाया होगा। वो बात आपको जीवन भर आप ढो करके रखे हुए, अपने मस्तिष्क में उसको जीवन भर वजन बना करके रखे रहोगे आप। होता कि नहीं होता? एक बार हैंडरेस करके बताइए, होता कि नहीं होता? आपके पास, सबके पास ये होता है। एक बुरी चीज़ थी जो आपके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी का कारण बनती है, उसको आप पूरे जीवन भर सिर पे लेके घूम रहे हो। और अच्छी बातें साधु संत बताते हैं, त्यागी वृत्ति साधु महात्मा पुरुष बताते हैं। आज हमारे मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, कोटेशन आते हैं, उन चीज़ों को कितनी बार याद रख पाते हो? अभी जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रेकी के बारे में समझ रहे हैं। रेकी समझते समझते आपको मान लो मैंने 1000, 2000, लाखों, करोड़ों शब्द कह दिए। उन करोड़ों शब्दों में से यदि कोई शब्द कहते हुए मैं भूल जाऊं, कुछ आपके प्रति विपरीत शब्द निकल जाए, तो आपको करोड़ों शब्दों में से पूरी 1 घंटे की क्लास में से आपको क्या चीज़ याद रहेगी? आपको वही चीज़ याद रहेगी जो आपको याद नहीं रखना चाहिए। आ रहा समझ में? व्यक्ति किस चीज़ को याद रखे हुए, मुझे याद बताइए, किस चीज़ को याद रखते हो आप लोग? जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो सिर दर्द का कारण है, जो आपको स्ट्रेस का कारण है, आपके हेडेक का कारण है, आपके माइग्रेन का कारण है, सिर दर्द का कारण है, बेचैनी पर परेशानी का कारण है, उस वस्तु को आप सिर पर लेके घूम रहे हो। और अच्छी चीज़ें आपको किसी ने कही हैं, 10-25 शब्द अच्छे कह दिए, वो याद नहीं रहे। किसी ने आपको मान लो 1 घंटे आमंत्रित किया भोजन के लिए, भोजन में बहुत सुंदर सुंदर पकवान दिए, 56 प्रकार का भोजन कराया, और जाते जाते कह दिया, मान लो आपको जाते जाते कह दिया कि यार बहुत खाते तुम तो। क्या कह दिया? थोड़ा मुस्कुरा लीजिए भाई, मुस्कुराते भी जाओ नहीं तो एनर्जी लो हो जाएगी आप। क्या कह दिया? आप तो बहुत खाते हो, बीच में पानी तक नहीं पीते। तो आपको वो भोजन कराया अमृत के समान,
वो अमृत के समान भोजन अच्छा नहीं लगा आपको, आपको वो शब्द चुभ जाएंगे, सारा भोजन आपका 2 मिनट में पच जाएगा, वो भोजन याद नहीं रहेगा कितना अच्छा बनाया था, क्या खीर थी, क्या गुलाब जामुन क्या अच्छे थे, नहीं वो याद नहीं रहा। व्यक्ति ने क्या कह दिया कि आप तो बहुत खाते हो और पानी भी नहीं पीते बीच में, वो शब्द याद रहेगा। वैसे ही मैं आप सबसे निवेदन करके कह रहा हूँ कि जो लोगों ने आपके प्रति कभी बुरे शब्द बोले होंगे, कभी गंदा शब्द बोला होगा, कभी आपको दुख दर्द वाले शब्द बैठे होंगे, कभी अपमानजनक शब्द बोले होंगे, उन शब्दों को भूल जाइएगा, वो आपके काम के नहीं है, क्लोज कर दीजिए। जो मैसेज हमारे काम के नहीं होते हम उनको डिलीट कर देते हैं, वैसे अपने दिमाग में ये बिना काम के मैसेज मत रखिए। समझ में आ रहा है? बिना काम के मैसेज नहीं रखेंगे तो ये माइंड आपका बहुत पावरफुल हो, इसको कहते हैं हेड। ये हेड है, मुख्य है, मुखिया है, प्रिंसिपल है ये, पर हम प्रिंसिपल को परेशान करके रखें व्यर्थ की चीज़ों से। चलिए, तो इनको आप रिमूव करिए, कैसे करेंगे वो आगे अपन लोग समझेंगे, आगे समझते हैं अपन लोग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ समझते हैं डॉक्टर मिकाओ उसुई का परिचय। अब यहाँ पर इस पिक्चर का जो नायक है उसकी चर्चा चलेगी, थोड़ी देर के लिए चलेगी, फिर आज हम लोग और भी अच्छी चीज़ों को समझेंगे। आप धैर्य बना करके सुनिए, समझिए, ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पर जिस रेकी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, वर्तमान में जिस रेकी को प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसको प्रकट किया गया है, प्रेजेंटेशन जिसको दिया गया है, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर मिकाओ उसुई को। ये कौन थे, कैसे थे, इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे। पाँच एक मिनट का आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। और बहुत अच्छी, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी इनकी भी कि किसने दुख दर्द पीड़ाओं के बाद इन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया था, समझ लीजिए। इस युग में रेकी पद्धति की प्रचलित करने का श्रेय डॉक्टर मिकाओ उसुई प्राप्त होता है। इनका जन्म 1800 सदी के मध्य में जापान में हुआ था। ये कहाँ के थे? जापान में थे। आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं, और आपको PDF सारी भेजी जाएंगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। इनका जन्म 1800 सदी में हुआ और जापान में इनका जन्म हुआ था। फिर ये बचपन से ही बड़े ही सरल, सहज और आत्मीयता रखने वाले थे। बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य रखते थे, घर के प्रति हमेशा अपने कार्यों में हमेशा तटस्थ रहते थे। तो आगे चल कर के इनका अध्यात्म बढ़ता गया और ये अध्यात्म में प्रसिद्ध हुए, और इनकी प्रकृति अपने आप में आध्यात्मिक थी। इसी कारण से आगे चल कर के एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जापान के क्योटो शहर में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहकर बाइबल पढ़ाते थे। मतलब कि एक क्योटो नाम का शहर था जापान के अंतर्गत, वहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने उस बाइबल को पढ़ाना प्रारंभ किया और बाइबल के सिद्धांतों को बताते रहते थे, बड़े अच्छे से तरीके से समझाते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इनका कथन करूँगा, क्योंकि PDF आपके पास जब आएगी तो आप डिटेल में इनके बारे में समझ सकेंगे। आप समझिएगा। अब जब इन्होंने आध्यात्मिक जो ग्रंथ है बाइबल क्रिश्चियनों का, उस ग्रंथ को पढ़ाना प्रारंभ किया और पढ़ाते गए, काफ़ी समय इनको पढ़ाते हुए निकला। एक दिन इस ग्रंथ में एक शब्द निकला, सभी लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। शब्द ये निकला, ईसा मसीह लिख रहे हैं उस ग्रंथ में कि मानव के पास इतनी बहुमूल्य ऊर्जा है, एनर्जी है, कि वो चाहे तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों का हित और उपचार कर सकता है इस पद्धति के माध्यम से। क्या कहा? किस पद्धति के माध्यम से? मुझसे भी बेहतर। मतलब वहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझसे भी बेहतर। कौन कह रहा है यहाँ पर? ईसा मसीह कह रहे हैं कि मुझसे भी बेहतर तरीके से उपचार किया जा सकता है, लोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके यदि इसको ग्रहण कर लिया जाए, इसको अपना लिया जाए, तो बहुत बेहतर तरीके से लोगों का उपचार किया जा सकता है। ये शब्द चल ही रहा था कि कुछ बच्चों ने खड़े होकर के, एक दो बच्चों ने आपस में चर्चा की, और चर्चा करते करते एक बच्चे ने कहा कि सर आप एक बात बताइए, आपने कहा कि इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके हम लोग ईसा मसीह से भी बेहतर तरीके से उपचार कर सकते हैं लोगों का, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं या होता भी है कभी? हमने तो कभी नहीं देखा। आप बताइए कि कहाँ पर दिखता है ऐसा कि स्पर्श किया किसी को रोग ठीक हो जाए,
किसी को टच किया और उसकी पीड़ा ठीक हो जाए, किसी को हम स्पर्श करें और इसके किसी का सिर दर्द ठीक हो जाए, किसी को स्पर्श करें और उसका घाव ठीक हो जाए। हमने तो कहीं नहीं देखा, ये होता भी है कि ऐसे ही आप बताते ही रहते हैं। तो इस प्रश्न को जिस बच्चे ने पूछा, उस प्रश्न से इस उसूई जो डॉक्टर उसूई थे, उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। नया मोड़ ये आया कि उनके दिमाग में खुद उन्होंने उस समय बाइबल को बंद किया, अपने घर आए और उनके दिमाग में बस वही बात चलती रही कि ये क्या कहा गया, प्रश्न पूछा गया है, क्या ये आज भी होता है, क्या हम आज भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं होता है। और प्रश्न अंदर अंदर चलता रहा। उन्होंने उसी समय आकर के दूसरे दिन ही आकर के अपने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया कि अब मुझे ये पढ़ाना नहीं। और उन्होंने वहाँ से प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देकर के खोजबीन में लग गए। वो यहाँ वहाँ जितने भी बौद्ध देश थे सभी में घूमे फिरे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया कि कहीं पता चले कि कैसे ये प्राप्त की जा सकती विद्या, जिसके स्पर्श से मांस से व्यक्ति के रोग ठीक हो जाते हैं, बड़े से बड़े रोग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इस रेकी के माध्यम से ऑपरेशन होते हैं बिना किसी मात्र स्पर्श करने से। क्या करने से? स्पर्श करने से। कोई कैंची की ज़रूरत नहीं है, किसी और अस्त्र शस्त्र वस्त्र की आवश्यकता नहीं, मात्र अपने हाथों के बल पर ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन के बल पर बड़ी बड़ी रोग ठीक कर दिए जाते हैं। आगे चलकर के अपन लोग सिंबल के बारे में समझेंगे, अभी सिंबल आने वाले हैं, उनके माध्यम से हम कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और अपने हाथों के माध्यम से सामने आपके, मान लीजिए आपको कोई पथरी जिनको हो जाती है, पथरी की बड़ी बड़ी जो आपके बन गए हैं, मतलब पत्थर जैसा बन जाता है, उसको भी हटाया जा सकता है मात्र हाथों से। कोई उपचार नहीं करना, काटा पीटी नहीं करना है, मात्र उपचार से हाथों के बल पर हटाया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। समझेंगे आगे। तो चलिएगा, उस डॉक्टर उसूई के मन में दिमाग में आया कि भाई कैसे इस चीज़ को प्राप्त किया जाए। और देश विदेशों में बहुत सारे स्थानों पर भ्रमण करते 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 जब वो थक गए, कहीं पर किसी विशेष रूप से उनको समझ में नहीं आया, घूमते घामते वो तिब्बत पहुँचे। और तिब्बत में बौद्धों के बड़े मठ थे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया और कुछ वहाँ पर विशेष चीज़ें उनको प्राप्त हुई। विशेष चीज़ें प्राप्त हुई, सारी चीज़ें उनको, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई जिनसे उनको लगा कि हाँ कोई चीज़ है, पर उनको ये प्राप्त नहीं हुआ कि इसकी मेथड क्या है, विधि क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये तो पता चल गया, पर इसकी विधि क्या है, मेथड क्या है, थ्योरी तो पता चली, पर कैसे करना चाहिए वो पता नहीं चल रहा है। तो उसको पूछने के लिए बौद्धों के जो बड़े बड़े साधु थे उनके पास जाकर के पूछा गया, पर उन्होंने भी कहा कि हमको भी ये पता नहीं है। फिर जब काफ़ी डिस्कशन करने के बाद, उथल पुथल होने के बाद, मिकाओ उसूई ने एक निर्णय लिया कि जो महापुरुष हुए हैं, चाहे वो महावीर हों, राम हों, हनुमान हों, बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, ये सभी ने तपस्या के बल पर बहुत सारी सिद्धियां की। निरंतर तपस्या, साधना, उपवास, एकासन आदि करते थे, उसके बल पर ये सारी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं। तो फिर चल कर के मिकाओ जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, आपको फोटो दिख रही है, इन्होंने जाकर के तपस्या करने का ठान लिया और ये जाकर के सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने एक जापान पुनः लौट कर पहुँचे और जापान के किसी एक एकांत स्थान में जाकर के इस पहाड़ पर जाकर के इन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? संक्षिप्त में घटना है, जब आपके पास PDF आएगी तो और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिलेंगी। साधना प्रारंभ कर दी और साधना 21 दिन का नियम ले लिया कि 21 डेज में आपकी साधना करूँगा। आपको पता होना चाहिए 21 दिन के बाद हमारे पुराने जो हार्मोन्स वो अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं और जो पुरानी चीज़ें वो सब रिमूव हो जाती हैं, नया सारा का सारा जनरेट हो जाता है। कभी किसी आदत को बदलना है, आपको बुरी आदत लग गई, तो कम से कम 21 दिन तक उसके लिए आप साधना कर लीजिए, तो आपके सारा सिस्टम अपने आप परिवर्तित हो जाए। कितने दिन तक? 21 दिन तक, 21 डेज, कितने दिन आप साधना कर लीजिए। तो उतने दिन यहाँ पर साधना करना प्रारंभ किया मिकाओ उसूई ने
और साधना करते रहे करते रहे करते रहे। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकले, 10 दिन निकले और 20 दिन निकल गए। और 20 दिन तक कुछ भी न खाया न पिया, बिल्कुल शांत बैठे रहते थे। 21 दिन ना खाने पीने के कारण से उनका शरीर एकदम जर्जर जीर्ण शीर्ण हो गया। उठने बैठने की सामर्थ्य कम हो गई, कोई उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बहुत ही दिक्कत होने लगी। और उनको लग गया, अब सोचने लगे वो कि अब तो अपनी मृत्यु आने वाली है, हम 1-2 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब जर्जर शरीर हो गया, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं, कैसे चले जाएं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है भूख प्यास की अति वेदना के कारण से। तो 21वां दिन प्रारंभ होने वाला था। अर्धरात्रि के समय में उनको बेचैनी टाइप की हुई और वो उठ कर के बैठे और अपनी साधना में बैठ जाते हैं। और बैठे बैठे अचानक उनको तंद्राता नींद आ जाती है, बैठे बैठे। और हल्की हल्की उस नींद में ही उनको कुछ एक आकाश से आता हुआ सफ़ेद रंग का, एक तीर की तरह सफ़ेद रंग की ऊर्जा जैसे चली आ रही और बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से, जैसे किसी ने तीर खींच करके मार दी और बिल्कुल लपलपाते हुए बहुत तेज़ी, सफ़ेद रंग की। तो उस समय नींद में ही थे वो, और नींद में ही उनको इतना झटका आया, उनको डर लगा, बेचैनी हुई कि भाई अब तो मरने वाले हैं, सामने से पता नहीं किस व्यक्ति ने जादू कर दिया है और अब बचने वाले नहीं हैं, अब बचने की कोई चांस नहीं है। तो वो एकदम झटका खाए और गिर करके वहीं बेहोश हो जाते हैं और बेहोश हो गए। बेहोश होने के पश्चात जब उनको सुबह हुई, सुबह होने के पश्चात थोड़ा सा होश आया और होश आते ही उनको कुछ अलग टाइप का फील हुआ। दीदी स्लाइड को आगे पीछे मत करिए, आप तो रहने दीजिए। तो जैसे ही उनको अच्छा लगा, वो अपने आप में उनको ऐसा लग रहा था अंदर कुछ जैसे धनुष रंग जो होता है, आपने देखा होगा आकाश में जो इंद्रधनुष बन जाता है, वैसे रंग के कुछ बुलबुले अंदर काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने उस शास्त्र जो पढ़ी थी उनके माध्यम से जाना कि यही विधि बताई गई थी कि अंदर ऐसे जब एक्टिवेट होने लगे चक्र, हमारे 7 चक्रास होते हैं, वो चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं तो हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर की एनर्जी अपने आप में वृद्धिगत हो जाती है। और वही अब होने लगा है। उनको अच्छा महसूस होने लगा, धीरे धीरे बहुत बेहतर महसूस करने लगे। और भूखे के कारण से उन्होंने सोचा कि चलिए अब अपन आगे चलते हैं, और वो धीरे से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अब देखिए चमत्कार कैसे होते हैं कि उनके जीवन में जो ऊर्जा आई उसके चमत्कार कैसे घटित हुए। चमत्कार के बारे में अपन समझते हैं कि अब जैसे वो नीचे उतर रहे थे, उतरते उतरते एक पत्थर से उनका पैर टच हुआ और रक्त की धारा बहने लगी। और जब कभी आपने देखा होगा पत्थर से ठोकर वगैरह लग जाए आपको, तो तुरंत आपके हाथ उस पैर पर या अंगूठे पर पकड़ लेते हैं, दर्द के कारण से, झंझनाहट के कारण से पकड़ लेते हैं। वैसे ही डॉक्टर उसुई ने भी अपने हाथों को तुरंत हाथ से अंगूठे को पकड़ लिया। बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था, रक्त बह रहा था। तो जैसे ही हाथ से पकड़ा और आंखें बंद करके वो बैठे रहे, तो अंदर से कुछ उनको एनर्जी फील हुई और 2 मिनट में, मतलब क्षण भर में ही आंखें खोलकर जब उन्होंने देखा तो रक्त का प्रवाह बंद हुआ और वहाँ का दर्द शून्य, खत्म हो चुका था। तो उनको लगा कि वास्तव में कुछ प्राप्त हो गया है, कुछ एनर्जी आ गई है। अब 21 दिन के बाद अब उनके अंदर अपने आप में बहुत बेहतर महसूस होने लगा। स्पर्श करने से रक्त की धारा तुरंत बंद हुई और जो दर्द हो रहा था वो दर्द क्षण भर में चला गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा चमत्कार सुनिए। नीचे उतर करके वो आए, नीचे उतर करके आए, भूख के कारण पीड़ित थे। एक परिवार के पास पहुँचे और परिवार के पास जाकर के निवेदन किया कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ भोजन करा दीजिए। मालिक अच्छा था घर का, उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो साधु संतों जैसे लग रहे हैं, आपका हुलिया बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है और आप शायद बहुत बेचैन परेशान लगते हैं, आप बैठिए, मैं आपको हल्का फुल्का भोजन बना के दे देता हूँ ताकि आपको सहजता से पच सके। और उस समय मिकाऊ ने कहा कि नहीं, आप जैसे भी देश दें भोजन, मैं ऐसा वैसा कर लूँगा, आप परेशान ना हो, आपके पास जो हो वो दे दीजिए। मालिक ने कहा नहीं, मैं आपको बना करके लाता हूँ, आप बैठिए। और वहाँ पर डॉक्टर उसुई बैठे रहे। थोड़ी देर में एक 7-8 वर्ष की बच्ची भोजन लेकर के आई, और भोजन लेकर के आई, आँख से आंसू आ रहे थे उसके।
उस छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची थी। उस बच्ची की आंख से आंसू आ रहे थे, चेहरा पूरा फूला हुआ था और आंसू टपक रहे थे। बच्ची लेते लेते आई और भोजन रख करके जाने लगी। जाते जाते उसूई के अंदर, डॉक्टर उसूई के अंदर ये अंदर करुणा प्रेम वात्सल्य जागृत हुआ कि इतनी सी बच्ची बेचारी रो क्यों रही है, पिता ने मारा या मम्मी ने मारा, क्या कारण, कुछ तो कारण होगा। तो बच्ची से प्रेम से पूछ लिया, बेटा क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। तो वो बच्ची कहती है कि अंकल मेरी दांत सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, जिसके कारण से मुझे बहुत दिनों से परेशानी है और पूरा चेहरा फूला हुआ है, भी नहीं सकती, मुंह भी नहीं खुलता है, पूरा भोजन भी नहीं होता है और मुझे बहुत दर्द रहता है। तो उस समय डॉक्टर उसूई ने, जैसे प्रेम से अपन छोटे छोटे बच्चों को नहीं खिला लेते, वैसे ही बच्ची को अपने हाथ से पुचकारती हुई जैसे करते ना बच्चों को, तो वैसे उन्होंने दोनों हाथों को रख करके ऐसे पुचकार किया थोड़ा सा, और जैसे पुचकार कर 2 मिनट के लिए उनको हाथ स्पर्श हुआ, उस बच्ची का तुरंत वो गाल था अंदर जाते जाते पूरा व्यवस्थित हुआ, उसका दर्द ठीक हो गया। बच्ची हंसने लगी, उसकी पीड़ा ठीक हो गई और उसने जाकर के अपने पिताजी से बताया कि अंकल जी ने मुझे स्पर्श किया है, देखिए मेरा मुंह ठीक हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दर्द ठीक हो गया। ये रियली घटनाएं हैं, ये कोई यहाँ पर फैकोलॉजी नहीं है, ये रियल घटनाएं, ऊर्जा का परिणाम ये निकला है। और ये तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके माध्यम से हो जाती हैं, पर बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास होना चाहिए इस यूनिवर्स की ताकतों पर और हमारे अंदर छुपी हुई एनर्जी पर, तब जाकर हम लोग ऐसे बड़े बड़े कार्य भी सहजता से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। जैसे बच्ची का स्पर्श हुआ, बच्ची को दर्द ठीक हुआ, पूरे परिवार ने आकर के धन्यवाद दिया और मिकाऊ को लगने लगा कि अब मुझे परोपकार करना है, दूसरों का हित करना है, और वे दूसरों के हित में लगे रहे। ऐसे अतिशय प्रतिशय चमत्कार पे चमत्कार घटित होते चले गए। अब एक जो घटना तो बहुत सारी घटी, फिर उसके बाद आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। घटना ये घटी कि जब वो ये कार्य करने लगे और लोगों का उपचार करने लगे, फेमस होने लगे धीरे धीरे, पर लोग विश्वास करना, कई लोगों के ऐसे होते हैं ना, अरे कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें। कई लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े रहते हैं, कई लोग ऐसे कचरे भरे रहते हैं कि वे अच्छी बातों को भी कचड़े में परिवर्तित कर देते हैं। आप यदि मीठा लेकर के आए हैं और आपके डस्टबिन में डाल दोगे तो वो डस्टबिन में मीठा भी कचरा हो जाएगा। वैसे ही आचार्य कहते हैं, साधु संत वृत्ति लोग कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों की संगति से बचिए जिनसे आपके अच्छे परिणाम भी बुरे हो जाते हैं। अच्छे लोगों के समागम में रहिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अन्यथा लोग बुराई यहाँ वहाँ की बुराई करके आपके मस्तिष्क को खराब करके चले जाते हैं। आप मित्र किसको समझते हैं? किसी ने आकर के आपसे किसी की बुराई कर दी, कान में कचड़ा डाल के चले गए बुराई का, तो उसको आप मित्र समझते हैं क्या? मान लो आपके पड़ोस में कोई 2-3 घर छोड़ करके कोई व्यक्ति रहता है जिससे आपका अच्छा प्रेम व्यवहार है, किसी तीसरी व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि अरे वो आपका तो बहुत बुराई कर रही थी, अरे वो तो बहुत बेकार है, ऐसी है वैसी है, बस अपनी अपनी स्वार्थ देखती रहती है, दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचती, आदि आदि कुछ भी कह दिया, तो आपका जो प्रेम वात्सल्य था उनसे अब वो किस में बदल गया? विष में बदल गया। पूरा परिवर्तन, माइंड को परिवर्तन कर दिया। ऐसे लोगों से बचिएगा। आप बहुत अच्छे थे पहले ही, अब ऐसे लोग आकर के आपको जहर उगल उगल के दूसरों के प्रति जो गंदा भर रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मिकाऊ ने जब ये कार्य प्रारंभ किया, डॉक्टर मिकाऊ करते रहे, अंत में कुछ लोग इस पर विश्वास करना बंद कर दिया, विश्वास नहीं करते, उपचार करने के बाद भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आदि आदि। तो फिर मिकाऊ ने कुछ सिद्धांत बनाए, वो 5 प्रिंसिपल रूल्स जिनको हम कहते हैं, 5 प्रिंसिपल रूल्स, जिनके बारे में अपन लोग थोड़ा सा आज समझेंगे। उसके बाद आगे चल करके हम लोग इनको 5 को समझेंगे। दीदी स्लॉट निकाल लेंगे। 5 प्रिंसिपल रूल्स, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आपको पीडीएफ के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। और बहुत ही कार्यकारी यहाँ से अपना रेकी का प्रारंभ होता है। अभी तक हमने जो सीखा है, समझा है, सुना है, वो सब रेकी की मेथड थी, रेकी के बारे में था, पर अब रेकी को खुद समझेंगे हम लोग कि रेकी यहाँ से प्रारंभ होती है। आप ये देख रहे हैं 5 प्रमुख नियम
ये रेकी हीलिंग के 5 प्रमुख नियम हैं। आप लिखने से पहले इनको समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फिर आप लोग आराम से लिखते रहिएगा। PDF भी आपको प्राप्त होगी। अब आप यहाँ पे समझें, पहला नियम है, जो रेकी करने वाला है, जो अपनी उपचार करने वाला, जो पावरफुल बनने वाला है, शक्तिशाली बनने वाला है, अपने अंदर एनर्जी, ऐसी एनर्जी, जैसे मिकाऊ ने स्पर्श किया और उसका रोग ठीक हो गया लड़की बच्ची का, और अपने अंगूठे को पकड़ा तो अंगूठे का रक्त बंद हो गया, ऐसी एनर्जी यदि हमारे अंदर प्राप्त करना है तो पहला नियम याद रखिए कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। पहला रूल क्या है? आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। कितने दिन के लिए क्रोध नहीं करूँगा? आज, ओनली 1 डेज, एक दिन के लिए बताया जा रहा है कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। पहला नियम हमारे रेखी का बनता है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। जब आगे चल कर के आपको रेकी की जो चीज़ें बताई जाएंगी, सिंबल दिए जाएंगे, साधना बताई जाएगी, उसमें आपको ये नियम डेली दोहराना है, मस्तिष्क में रखना है और दिन भर याद रखना है कि मुझे क्या नहीं करना है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। सोचिए, क्रोध करने से व्यक्ति के सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। आप जितनी एनर्जी इकट्ठा करके रखोगे और आपने यदि क्रोध कर दिया तो सारा का सारी एनर्जी विष में बदल जाएगी। एग्जाम्पल 4 समझिए, आप बहुत सारा दूध लेकर आए, आपने बहुत सारा दूध लेकर आए हैं और दूध आप घर में लेके आए, अचानक उस दूध में, भैया, अचानक उस दूध में एक बूंद यदि नींबू की गिरी तो दूध का क्या हाल होगा? लिख करके बताएंगे आप मुझे, दूध का क्या हाल होगा? दूध चाय बनाने के लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसके कोई और दशा हो जाएगी? लिख करके बताइए। फटेगा, बहुत बढ़िया, फट जाएगा, बहुत सुंदर। जितने लोग जुड़े हैं फटाफट लिख करके भेजें, बहुत सुंदर। तो आप सबको ये जानकारी है कि दूध में यदि नींबू का एक बूंद भी गिरेगी, इतना सारा दूध था, मान लो 30 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो दूध था, फिर भी 1-2 बूंद भी गिरने से पूरा दूध छल्ली और ख़त्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपको ये सिद्धांत याद रखना है कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। आपको रेकी की आगे चल कर के 21 दिन की साधना के बारे में और 24 पॉइंट बताए जाएंगे। 24 पॉइंटों से आपको अपने एक हाथ, मतलब जो भी शरीर के पार्ट्स हैं आपके, 24 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी जनरेट होती है, जिससे आपकी एनर्जी पावरफुल होती है और आपके के सारे दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ जिससे मुक्त होते हैं, मतलब रहित हो जाते हैं। ऐसे 24 पॉइंट्स बताए जाएंगे और रेकी के जो कुछ सिंबल बताए जाएंगे। उसमें लगभग 21 दिन की साधना में जो रहती है, 21 दिन की साधना में आपको बहुत बड़े उपवास है, एक आसन नहीं करना है, बहुत बड़ी ताकत नहीं लगाना है, उससे 24 पॉइंट रहेंगे, उनको डेली चार्ज करना रहेगा। वो आगे चल को आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब तक आप ये सिद्धांतों की याद नहीं रखेंगे तब तक आपकी वो रेकी की साधना काम नहीं करेगी। रेकी की 21 दिन की साधना में आपको डेली ये दोहराते रहना है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा या करूँगी, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगी। अन्यथा आपका जैसे दूध फट जाता है वैसे ही आपकी साधना खत्म हो जाएगी, छल्ली हो जाएगी। पहला नियम, क्रोध नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है? क्रोध करने से कितनी सारी हमारे पारिवारिक स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। क्रोध को कंट्रोल करिएगा। क्रोध को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें तो आप अपने यहाँ पर बैठ कर के ज़्यादा अभी समझ नहीं सकते, कोई प्रवचन तो चल नहीं रहे हैं कि अपन लोग समझें। फिर भी कुछ चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि हम क्रोध के माध्यम से, जैसे तूफ़ान आता है, तूफ़ान और क्रोध 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं तब पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हुआ है, जब ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं, तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्या कहा? क्रोध और तूफ़ान जाने के बाद बताते हैं कि नुकसान कितना हुआ।
आया तब तक तो हम लोग छाती फुला करके घूमते रहते, अरे देखो अपन किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से दबते नहीं हैं, हम तो डॉन हैं, हम तो बाबू हैं, बिल्कुल राजा बाबू हैं। पर आपके भी राजा बाबू, आप कितने राजा बाबू रह पा रहे हो, कितनी देर तक रह पा रहे हो? जब आपका नुकसान होता तब पता चलता है कि राजा बाबू थे कि आप लोग गंगू तेली थे। तो ये पता चल जाता है। इसलिए हमें गंगू तेली नहीं बनना है, आपको क्रोध पर कंट्रोल। जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा एक नदी में सफ़र कर रहे थे, 4-5 उद्यमी व्यक्ति भी उसमें बैठे हुए थे, सज्जन व्यक्ति थे, प्रभु की जाप आराधना में लगे थे। और जो उद्यमी बच्चे थे उनको उद्यम लगा कि थोड़ा सा अपन मज़ा लेते हैं इन बाबा जी का, और थोड़ा सा छेड़ना प्रारंभ कर दिया, चोटी खींचना, बाल खींचना, कपड़े खींचना। धीरे धीरे बाबा जी ने कुछ नहीं कहा तो और परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जब ज़्यादा प्रारंभ किया तो बाबा जी फिर भी कुछ नहीं कहा, चलो भाई बच्चे हैं करने दीजिए। अब बच्चों ने हद तक पार कर दी और उन्होंने दोनों पैर पकड़े बाबा जी को, उस पानी में डुबाया, फिर बाहर निकाल दिया, डुबाया फिर बाहर निकाल दिया। इतने भयंकर तरीके से परेशान करने लगे तो वहाँ के जल देवता प्रकट हुए, उस नदी के, उस सरोवर के जल देवता प्रकट हुए। और जल देवताओं ने कहा उस महात्मा पुरुष से कि आपको ये उद्यमी उद्दंडी लोग परेशान कर रहे हैं, यदि आप कहें तो मैं पूरी नाव पलट दूँ, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या पलट दूँ? नाव पलट दूँ? आप कहिए, आदेश दीजिए, नाव पलट दूँ क्या? ये सब मर जाएंगे, आप बच जाएंगे। तो संत महात्मा की प्रवृत्ति देखिए, इतना परेशान करने के बाद भी सज्जन प्राणी थे, भी कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं थे, सामान्य व्यक्ति था, पर फिर भी सरल सहजता अंदर की, करुणा प्रेम वात्सल्य सबके प्रति था और सहज व्यक्ति था, एनर्जेट व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति कह रहा है उन उद्दंडी लोगों के प्रति, उस देवता से, जल देवता से, कि आपने कहा कि पलट दें, आप कह रहे हैं कि नाव पलट दें। अरे आपको यदि पलटना ही है तो नाव पलटने से क्या होगा? पलटना है तो इन बच्चों की बुद्धि पलट दीजिए। क्या पलट दीजिए? इन बच्चों की बुद्धि पलट दीजिए। यदि आपके अंदर पलटने की सामर्थ्य है तो आप इस नाव को मत पलटिए, इन बच्चों की बुद्धि पलट दीजिए, ताकि ये भी सही, सत्य और अच्छे मार्ग पर आ सकें, इनको भी ज्ञात हो सके कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी सरलता हमारे पास आ जाए तो बहु सास सस बहु आप धीरे धीरे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, कोई सास हैं, कोई बहू हैं, तो आपको अभी ओरा बनाना बताया जाएगा। ओरा एक ऐसी चीज़ होती है जो बाहर की शक्तियों से हमें बचाता है, बाहर की नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है। बुराई लोग करेंगे भी आपकी, तब भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई ऊपर से कुछ करना भी चाहेगा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज़ ओरा आएगी, अभी आगे चल कर के अपन समझेंगे, उसको आभामंडल कहा जाता है। तो पहला नियम यहाँ पर क्या है? मैं क्रोध नहीं करूँगा। पहला सिद्धांत हमें याद रखना है कि क्रोध नहीं करना। ये डेली की चर्या में 21 दिन की जो आपकी साधना रहेगी, आगे चल के जो भी करेंगे तभी उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। और साधना के लिए बहुत उपास, एकासन और बैठकर एक पैर से खड़े होना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपको खुद अपने आप को एनर्जेट बस करना रहेगा। 24 पोजीशन आपको बताई जाएंगी और आपको सारी चीज़ें फिर भेजी भी जाएंगी PDF के माध्यम से। दूसरा सिद्धांत है, आज मैं चिंता नहीं करूँगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? आज मैं चिंता नहीं करूँगा। बताइए, आज व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा रोग पैदा करने का कारण है तो चिंता, स्ट्रेस, हेडेक। चिंता। लोग चिंता के कारण से चिता होते जा रहे हैं, है ना? तो चिंता नहीं करूँगा। अब बताइए कि चिंता कैसे नहीं करेंगे? इतनी ज़्यादा पीड़ा और परेशानी हो, चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये सिद्धांत कह रहा है। क्या सिद्धांत कह रहा है? एक छोटी सी बात समझिए। सिद्धांत कह रहा है कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, अपने पिताजी के साथ में आयुर्वेद का काम करता था और पिताजी आयुर्वेद डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक वैद्य थे। जंगल में जाता औषधि खोजबीन करते थे वे लोग, और जंगल में औषधि खोज करते एक दिन उसके पिता को पता चला कि इस कुएं में एक बहुत बड़ी खाई थी, उस गड्ढे में एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि लगी हुई है।
और इतनी महत्वपूर्ण औषधि है कि यदि एक उस औषधि के पत्ते हमें मिल जाएं तो हजारों रोग व्यक्ति की एक पत्ते के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। तो क्या करें, कैसे प्राप्त करें, इतनी अंदर कैसे जाए, कौन जाएगा, कैसे आएगा, कैसे लेके आएगा। तो उसने बच्चे से कहा कि बेटा तू जा सकता है कि अंदर, इतनी अंदर नीचे खाई, कितने पुराने ज़माने का जंगलों में रहने वाली खाई हैं जहाँ पर सांप बिच्छू आदि सभी प्रकार के जीव जंतु रह सकते हैं। ऐसे डरावने भयभीत नीचे जाकर के जहाँ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है वहाँ पर कैसे लेकर आएगा। फिर भी पूछ लिया पिताजी ने कि बेटा जा सकता है क्या। पिताजी की बात सुनते ही बच्चे ने एक पल भी नहीं सोचा और कह दिया कि पिताजी जैसा आप कहेंगे ठीक है। पिताजी ने रस्सी ली, रस्सी से कमर बांधी बच्चे की और हाथ पकड़ाया और इधर पिताजी ने धीरे धीरे पकड़ करके उस रस्सी को नीचे छोड़ दिया और नीचे छोड़ते गए बच्चा नीचे जाता गया अंधेरे में। और बच्चे ने जब बहुत नीचे तक पहुंच गया जहाँ पर अब ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चा नीचे ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है, लड़का नीचे पहुंचा, उसने टॉर्च जलाई और औषधि को खोजबीन करके उसने औषधि तोड़ करके और धीरे से रस्सी हिलाई कि पिताजी समझ जाएं कि अब काम हो गया। और रस्सी हिलाई तो पिताजी समझ गए कि भाई काम हो चुका है, चलिए अपन लोग बच्चे को ऊपर ले लेते हैं। बच्चे को तुरंत खींच करके ऊपर लाया गया। ऊपर लाने के बाद पिताजी ने बच्चे के चेहरे को देखा कि बच्चा डर गया होगा, भयभीत हो गया होगा, बड़ा ही बेचैन हो रहा होगा, कितना डर भयभीत भरा होगा। जैसे ही बच्चा ऊपर आया बच्चे के चेहरे पर कोई भी भयभीत का निशान नहीं था। बच्चा निश्चिंत निर्विकल और प्रसन्नता से ऊपर चला आ रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ पिताजी को। पिताजी ने पूछ लिया उस बच्चे से कि बेटा इतने नीचे आप गए थे, वहाँ पर कितने सारे जीव जंतु सांप इत्यादि बहुत सारे जानवर हो सकते थे जो भी पीड़ा पहुँचा सकते थे, क्या आपको इतने अंधेरे में डर नहीं लगा। बहुत मार्मिक घटना है, सुन लीजिए, ये सिद्धांत पर लागू हो रही है कि चिंता नहीं करूँगा। बच्चा कह रहा है कि पिताजी आप पूछ रहे हैं कि आप इतने नीचे गए थे, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हो सकते थे, क्या आपको डर नहीं लगा। तो बच्चा कह रहा है कि जिसकी डोर अपने पिता के हाथ में हो उसको डरने की क्या बात है। सोचो आप, कितने बड़ा विश्वास अपने बच्चे को पिता पर है कि मेरे पिता के हाथ में डोर है तो डरूं क्यों, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे ही अपने परमपिता परमेश्वर पर यदि भरोसा हो जाए तो हमारे अंदर कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल बांका कर कहते हैं बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। पूरा संसार भी बैरी बन जाए फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला। बस आपको शर्त ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। उस बच्चे को इतनी नीचे खाई में मतलब नीचे चला गया। पुराने ज़माने की खाई जो कब से वर्षों से खाली पड़ी हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु होंगे, फिर भी बच्चे को निडर बनाए, प्रसन्न है कि नहीं पिता के हाथ में मेरी डोर है, डरने की क्या बात। जिसके सर पे अपने परमात्मा का हाथ है उसको डरने की क्या बात है। ऐसे सिद्धांतों को हमें याद रखना है तो निश्चित तौर से हम भी इस ऊर्जा के लायक बनेंगे। और आप आगे चल कर के इन पांचों सिद्धांतों को जब पूरी तरीके से समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अपने जीवन में एक नया परिवर्तन, नया संदेश, नया उद्देश्य और जीवन में एक तरोताज़ा महसूस करेंगे आप लोग। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोगों को इतना आनंद से आप सुन रहे हैं, सभी के लिए खूब खूब धन्यवाद। और आगे भी आप जुड़ें, बहुत सारे सिद्धांतों को समझें, इस एनर्जी को आप लोग जनरेट करने का प्रयास करें। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे अपन लोग समय पर अपने जो भी 3:50 पर जो चल रहा है समय, उस समय कल पुनः अपन लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुशी रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः